प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी क्यों जरूरी होती है? हमें कब करानी चाहिए सोनोग्राफी? हम कितनी बार सोनोग्राफी करा सकते हैं? सोनोग्राफी कराने के कितने टाइप के प्रकार होते हैं? क्या सोनोग्राफी हमारे माँ या बच्चे के लिए हार्मफुल होती है? आइए आज इस विषय में बात करते हैं। मैं डॉक्टर मुदिता जैन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो अगर हम एक नॉर्मल सोनोग्राफी की बात करें कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें हमें कितनी मिनिमम सोनोग्राफी करानी पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 4 सोनोग्राफी आपको करानी चाहिए। क्या अल्ट्रासाउंड सेफ है? हाँ, ये एक बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। इसमें साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है जो इमेजेस में कन्वर्ट होता है। इसमें कोई भी इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज या एक्स रेज नहीं होती है जो आपके बच्चे के लिए हार्मफुल है। तो अगर आपके डॉक्टर्स आपको ज्यादा बार भी अगर अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर अब हम बात करें कि अल्ट्रासाउंड कितने टाइप से किया जा सकता है, तो अल्ट्रासाउंड 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक यूनि मार्क से यानी कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी और दूसरा पेट से यानी कि ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। ये दोनों ही प्रकार से सोनोग्राफी आपके लिए सेफ होती है। इसमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। तो अब हमें पहली बार सोनोग्राफी की कब एडवाइस दी जाती है? तो जब भी आपका महीना मिस हो जाता है, यानी कि आपकी तारीख पे आपका महीना नहीं आता है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो उसके 6 या 7 दिन के भीतर ही जाके आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं। पहली सोनोग्राफी की एडवाइस आपको 6ठे से 7वें हफ्ते के दौरान दी जाती है। पहली सोनोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम ये देखना चाहेंगे कि आपका बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही है या बच्चेदानी के बाहर है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में है या पर्नली में है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी माँ के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसमें माँ की जान को खतरा होता है, इसलिए हमें सबसे पहले इसको रूल आउट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें बच्चे की धड़कन देखनी रहती है, यानी कि आपके बच्चे की धड़कन यूजुअली 6 से 7 हफ्ते के दौरान दिखने लग जाती है। इसके बाद हम बच्चेदानी की मुंह की जांच करते हैं, यानी कि सर्वाइकल लेंथ देखते हैं कि सर्वाइकल लेंथ कम है या ज्यादा है। अगर आपके 1 से ज्यादा बच्चे हैं, यानी कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो इसके लिए हमें कोरियोनिसिटी यानी कि 2 बच्चे के आपस के अंदर की जो मेम्ब्रेन्स है उनकी लेयर्स भी देखना बहुत जरूरी होता है। आइडियली बच्चे की धड़कन, सर्वाइकल लेंथ और कोरियोनिसिटी देखने के लिए हम यूनि मार्क से सोनोग्राफी को प्रेफर करते हैं। कई बार बच्चे की धड़कन पेट से नहीं दिखती है, 6ठा-7वां हफ्ता चला जाता है, उसके लिए भी हम यूनि मार्क की सोनोग्राफी को प्रेफर करते हैं। कई लोगों में डर रहता है कि यूनि मार्क से सोनोग्राफी करने से हमें अबॉर्शन हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है, पर हम आपको बता दें कि यूनि मार्क से सोनोग्राफी भी उतनी ही सेफ है जितनी की पेट से होने वाली सोनोग्राफी। अगर हम पहले तिमाही की दूसरी सोनोग्राफी की बात करें, यानी कि एक आपने 6ठे से 7वें हफ्ते पे कराई है, तो दूसरी सोनोग्राफी आपकी 11 से 13 हफ्ते पे होती है, यानी कि 11 to 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपकी दूसरी सोनोग्राफी होती है। ये सोनोग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कुछ सॉफ्ट मार्कर्स मिलते हैं जो कि क्रोमोसोमल एनोमलीज को रूल आउट करते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। इन सारे सिंड्रोम्स को हम 11 to 13 वीक्स के एंटी-एनवी स्कैन में भी डायग्नोस कर सकते हैं। तो एंटी-एनवी स्कैन जो होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंटी इज फॉर नकल थिकनेस। नकल थिकनेस यानी कि आपकी गर्दन के नीचे की एक स्किन की थिकनेस होती है जिसको हम मेजर करते हैं, और एनबी यानी कि नेजल बोन, हाँ, उसमें हम नेजल बोन का डेवलपमेंट देखते हैं या नेजल बोन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये पता चलता है। अगर आपकी नकल थिकनेस 2 mm से ज्यादा है, साथ ही आपकी नेजल बोन एब्सेंट है या डेवलप नहीं हुई है प्रॉपर्ली, तो ये डाउन सिंड्रोम की तरफ इशारा करते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है। तो अगर आपका कोई भी सॉफ्ट मार्कर यानी कि सोनोग्राफी में एंटी-एनवी में कुछ भी पॉजिटिव होता है, तो डॉक्टर्स आपको डबल मार्कर टेस्ट की एडवाइस देते हैं। डबल मार्कर टेस्ट जो होता है वो एक ब्लड टेस्ट है। अगर दोनों में कुछ कंफर्मेशन आता है तो ये बेबी आपके लिए ठीक नहीं होता है, और अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो फिर हम टारगेट स्कैन का वेट करते हैं। तो हम एंटी-एनवी स्कैन के साथ एक कलर डॉपलर भी कराते हैं। ये कलर डॉपलर हमारा यूट्राइन आर्टरी कलर डॉपलर के लिए होता है, जिसमें कि हम अगर प्रेगनेंसी में बाद में अगर आपको बीपी बढ़ता है उसकी पहले से ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं। अगर आपका यूट्राइन आर्टरी कलर डॉपलर में कुछ भी चेंजेस दिखते हैं, आपका नॉच एब्सेंट या प्रेजेंट रहता है, उस हिसाब से हम आपका रिस्क मैनेजमेंट स्कोर कर सकते हैं कि आपको आगे जाके प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर इसके बाद हम बात करें तो हमारी जो तीसरी सोनोग्राफी होती है वो होती है दूसरी तिमाही में, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसे कि हम टारगेट स्कैन कहते हैं या एनोमली स्कैन कहते हैं। टारगेट स्कैन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम बच्चे के सिर से लेके पांव तक सारे स्ट्रक्चरल एनोमलीज को रूल आउट कर सकते हैं। अगर कोई सिर में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, हाथ, पैर, उंगलियों में, चेस्ट में, लंग्स में, लीवर
में, दिल में, अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट होता है तो वो हमें 80 to 90% चीजें जो रहती है टारगेट स्कैन में पता चल जाता है। इसीलिए इसे एनोमली स्कैन भी कहा गया है। इस एनोमली स्कैन के साथ ही डॉक्टर आपका क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, जो कि एक ब्लड टेस्ट है, वो भी कराते हैं। ये एनोमली स्कैन यूजुअली 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करा जाता है। स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट के अलावा बच्चे की हम आवल की पोजीशन भी इस अवस्था में देखते हैं कि बच्चे की आवल बच्चेदानी के मुंह पे तो नहीं है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह तो नहीं है। इसी के साथ सर्वाइकल लेंथ का भी एक बार मेजरमेंट किया जाता है, ताकि अगर आपकी प्रीवियस कोई प्री टर्म डिलीवरी यानी कि 5वें, 6ठे, 7वें महीने में कोई डिलीवरी हुई है तो इस समय हम आपकी सर्वाइकल लेंथ देख के प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सके। और अगर हमें लगता है तो हम उसके नीचे एक टाका लगा सकते हैं, जिसे हम सर्वाइकल एनसर्कुलेट करते हैं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू हो सके। इसके बाद अगर हम चौथी सोनोग्राफी की बात करते हैं तो वो तीसरी तिमाही में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। इस चौथी सोनोग्राफी में हम बच्चे की ग्रोथ देखते हैं, बच्चे का वजन देखते हैं, बच्चे के आसपास का पानी देखते हैं, बच्चे की आवाज की पोजीशन देखते हैं, बच्चे की पोजीशन डिलीवरी के लिए सही है या नहीं है, यानी कि सर नीचे है, पैर नीचे है या बच्चा आड़ा है। ये सारी चीजें तीसरी तिमाही की प्रेगनेंसी में टेस्ट की जाती है। अगर आपके बच्चे का वजन कम है या बच्चे के आसपास पानी कम है तो डॉक्टर आपको हर 15वें दिन में या 20वें दिन में सोनोग्राफी की सलाह देते हैं। साथ ही साथ कलर डॉपलर भी कराते हैं। कलर डॉपलर मार्क होता है कि हमारे बच्चे के शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सही है या नहीं है। अगर आपके बच्चे का ब्लड फ्लो सही है तो आपकी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने दिया जाता है। अगर कलर डॉपलर में फ्लो खराब आ रहा है और सिर्फ एक ही पैरामीटर से खराब है तो अंडर ऑब्जर्वेशन आपको रखा जाता है। आपको सीटीजी करवाने की सलाह दी जाती है। सीटीजी यानी कि कार्डियक टोपोग्राफी होती है। इसमें बच्चे की धड़कन, उसका वेरिएबिलिटी, उसका राइज एंड डाउन देखा जाता है और साथ ही साथ बच्चेदानी में कोई कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर आपका सीटीजी ठीक है तो आपको 1 वीक के बाद फिर सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है एंड फिर से डॉपलर कराया जाता है। अगर आपके एक पैरामीटर से ज्यादा पैरामीटर्स में कलर डॉपलर में चेंजेस आते हैं तो आपका डिलीवरी कराई जाती है। यूजुअली डॉक्टर चाहते हैं कि 35 वीक्स तक आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकें, इसीलिए आपको बार बार सोनोग्राफी और सीटीजी की सलाह दी जाती है। अगर आपके शरीर में पुराना स्कार है, यानी कि पहली डिलीवरी आपकी किसी सीजेरियन सेक्शन के कारण हुई है या आपका मायोमेक्टोमी हुआ है या आपको किसी भी कारण से पुराना एक स्कार मार्क यूट्रस में दिखता है, यानी कि बच्चेदानी में दिखता है, तो इस समय हम बच्चेदानी के स्कार मार्क की थिकनेस की भी मेजरमेंट करते हैं। तो इस स्कार मार्क थिकनेस से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पहला अगर एक ऑपरेशन है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसके अलावा जो सोनोग्राफी करवाने के चांसेस होते हैं वो होता है आपके बच्चे की मूवमेंट। अगर किसी महिला को बच्चे की मूवमेंट कम पता चलती है या उसको लगता है कि बच्चा कब से घुमा नहीं है तो आपको सोनोग्राफी की सलाह दी जाएगी। साथ ही साथ कलर डॉपलर किया जाएगा। अगर कलर डॉपलर में आपके चेंजेस ज्यादा दिखते हैं तो आपको डिलीवरी की सलाह दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि इस विषय के लिए आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या क्वेश्चन बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।